नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ता आपने काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग किया होगा। और जिन्होंने हमसे सीखना है वो हमसे जुड़ सकते हैं, दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन जिन्होंने कॉन्टैक्ट करना है और जिन्होंने ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करना है वो उसका बैचिंग के टाइम रात के 8:30 बजे रहेगा। आप भी फ्री हो जाएंगे, हम भी फ्री हो जाएंगे और फ्री होके ही मतलब सिखाया जाएगा आपको। रात के 8:30 टाइमिंग रहेगी। और जिन्होंने प्ले स्टोर पे से करना है, घर पे बैठे वीडियो बेस्ड कंटेंट है, तो आज ही डाउनलोड करें चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का ऐप। और घर बैठे 1 साल की वैलिडिटी के साथ भी उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और साथ में 2 स्ट्रेटेजी भी दी गई हैं, आपको अच्छी लगती है, आप ट्रेडिंग आती है आपको, तो आपके लिए वो वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आज ही डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। और जिन्होंने ऑफलाइन सीखना है वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। मई का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी सीटें फुल हो जाएंगी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, तो आज हम प्रेडिक्शन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का। पहले निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते जो हमने बताया था दिए गए लेवल्स पे ही आपका देखेंगे तो रिजेक्शन आया हुआ है। सेम उसी जगह से रिजेक्शन आया वापस, और इस जगह से भी रिजेक्शन वापस ऊपर आया हुआ। फिलहाल मैंने आपको बताया था कि ये लेवल्स और ये हफ्ता साइडवेज रहने वाला है। फिलहाल इस हफ्ते भी वही लग रहा है, सेम ही लग रहा है कि है तो डाउनफॉल ही, लेकिन यहाँ पे साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि ट्रैपिंग होएगी। पहले 2 दिन हो सकता है साइडवेज रह जाए, तीसरे चौथे दिन आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले। वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इस लेवल से हो सकता है, ये जो मैंने स्क्रीन पे दिया है अभी। ठीक है, इन 2 लेवल्स पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, 24,550 के आसपास और 23,850 के आसपास आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। फिलहाल साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं निफ्टी के, तो आप अपना सिनेरियो देख के काम करें। ऊपर ये जो लेवल दिया है इस लेवल से सेलिंग आनी चाहिए। अगर पहले ही गिर जाता है तो आपको ये वाला टारगेट बाइंग का देखने को मिलेगा बहुत जल्द। ठीक है, इसी तरह बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी भी सेम है, सेम अपनी जगह से रिजेक्शन लेके आ रहा है। फिलहाल ये भी साइडवेज रहने के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे अभी देखोगे तो यहाँ पे एक इनबैलेंस हो गया है और यहाँ पे भी कुछ एक इनबैलेंस पड़ा है। तो हो सकता है ये लेवल यहाँ तक ब्रेक दिखा के आपको 52-53 हज़ार के आसपास का एक लेवल दिखा के फिर से एक बाइंग देखने को मिल जाए यहाँ तक के लिए, 60,000 तक के लिए। अगर यहाँ तक अगर नहीं दिखता है तो यहीं से एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, यहीं से देखने को मिले और वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको बैंक निफ्टी नजर आए। और यहाँ से फिर जब डाउनफॉल आएगा तो बहुत शार्पली होगा और यहाँ तक के टारगेट्स होंगे उसमें। फ़िलहाल साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं इसमें, ऐसे टारगेट लेवल्स रह सकते हैं इसमें इस हफ्ते। ठीक है, इस हफ्ते के बीच में यहाँ तक काम करवाया जा सकता है इसमें, और इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी प्लान किया जा सकता है इस लेवल के निकलने के बाद 58,011 के आसपास। और यहाँ से देखेंगे तो 54,500 के आसपास एक लेवल है जो आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए प्लान कर सकते हो इसमें। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी तो हो ही गया। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की कि गोल्ड क्या कर सकता है। गोल्ड आपका दिख रहा है आपका स्क्रीन पे कि डाउनफॉल आया हुआ है, फिर एक पुल बैक आया हुआ है और यहाँ पे एक साइडवेज का रेंज बना हुआ है। हो सकता है ये ब्रेकआउट करके आपको 58,000 तक जाता हुआ देखिए, 1,58,000 के आसपास अगर वहाँ पे रोक पाता है लेवल तो वापस बेरिशनेस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे 1,44,000 तक के लिए। और काफ़ी अच्छा लेवल है, साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं लेकिन रेंज भी काफ़ी अच्छी है, 1,44,000 से लेके 1,55,000 फिलहाल गोल्ड इसी में घूम रहा है। और 58,000 के आसपास एक लेवल है, 58,200 के आसपास, वहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं छोटा सा एसर लगा के। लेकिन वहाँ पे सिनेरियो बनना चाहिए, उसके बाद ही सेलिंग होती है, ऐसे नहीं सेल करना। ठीक है, और ना ही बाइंग करनी। तो अभी दिए गए लेवल्स पे काम करना है, 58,200 के आसपास मिलता है तो एक सेल प्लान कर सकते हो रिजेक्शन दिखने पर, ऐसे नहीं करना। ठीक है, और आपका लेवल है 1,44,000, 1,44,000 के नीचे निकलता है तो ही गोल्ड नीचे जाने में सक्सेसफुल रहेगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 1,26,000, 1,17,000 गोल्ड आपको देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिलता तो 1,58,000 के ऊपर तेजी है, फिर आपको गोल्ड 1,66,000-67,000 जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं तो इसी रेंज में घूमता रहेगा साइडवेज में। ठीक है, तो यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल की। फ़िलहाल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बेरिशनेस
की बजाय ये साइडवेज में फंस गया चार्ट और यहाँ से एक बढ़िया सा रिजेक्शन आया 9200 के आसपास से दिए गए लेवल से। तो हो सकता है ये हफ्ता आपका इस पे पुल बैक पे फिर से सेल प्लान किया जाए। अगर ये 9200 के ऊपर निकलता है तो आपका अगला 10-200 का टारगेट होगा, यानी 1000 पॉइंट के ऊपर का टारगेट होगा बाइंग साइड का। और अगर ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता 9200 का तो फिर आपको बेरिशनेस की तरफ ही रुक कर लेना चाहिए। और टारगेट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है 7700 के आसपास और 74 यानी 7500 के आसपास का एक टारगेट मान के चलें आप डाउन साइड के लिए। फ़िलहाल अभी पॉजिटिव है, यहाँ से एक रिजेक्शन आया हुआ है, ठीक है। इस रिजेक्शन के ऊपर निकलता है तो बाय में जाना है, यहीं से टकरा के अगर वापस नीचे जाता है तो आपको नीचे तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे 7500 तक के, ठीक है। नेचुरल गैस में दिए गए लेवल पे वापस आ गया है अपने, फ़िलहाल एक सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है। पिछले हफ्ते हमने जो बताया था 224 और 38 और हो सकता है 25 भी टच करा जाए। तो अभी एक सपोर्ट लेवल पे है, अगर यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है 233 के आसपास से तो बाइंग देखी जा सकती है 271 291 के लिए, ठीक है, 290 तक मान लीजिए। और अगर वहीं से अगर सेलिंग प्रेशर अगर हैवी रहता है तो आपका ये सपोर्ट भी टूटेगा और नीचे गए दिए गए टारगेट्स पे आएगा 192 और हो सकता है 160 भी देखने को मिल जाए फिर आपको, ठीक है। बहुत शार्प सेलिंग आएगी और हो सकता है बाइंग भी बड़ी शार्प आपको देखने को मिले, क्योंकि ऊपर भी एक अच्छा खासा लेवल पड़ा है 400 तक जाने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल वेव नेगेटिव है, 290 के ऊपर ही पॉजिटिव के लिए सोचेंगे या 270 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो सोचेंगे, अदरवाइज़ इसमें सेल ऑन राइज का सिनेरियो है। आने वाले दिनों में आपको 214 210 और 192 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे नेचुरल गैस में, ठीक है। जिंक का हमारा टारगेट आ गया था 46-45 वाला टारगेट था, वो काफ़ी ऊपर आ गया 49 के आसपास। अभी हो सकता है कि एक ब्रेकआउट ऊपर देख के आपको वापस पुल बैक के लिए एक वेव आए इस हफ्ते, और हो सकता है ये साइडवेज रहे 343 से लेके 50-52 के बीच में, या हो सकता है 55 भी देखने को मिल जाए आपको स्क्रीन पे 355, ठीक है। और साइडवेज की रेंज में फंस जाएगा और फिर मंडे को तो शायद अपसाइड ही देखने को मिले आपको। और वापस जब पुल बैक आएगा तो 343 की एक रेंज है, वहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है तो फिर ये साइडवेज की रेंज में फंस जाएगा। और फिलहाल इसमें बाइंग का ही प्रेशर है, अभी कोई सेलिंग का प्रेशर नहीं बना है, ठीक है। तो इसमें बाइंग में बने रहें। एल्युमिनियम भी सेम है, एल्युमिनियम भी सेम पॉजिटिव की तरफ ही रुख कर रखा है इसने भी, और आने वाले दिनों में हो सकता है एक नया हाई देखने को मिले। अगर इसके ऊपर 77 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता तो ये भी चार्ट साइडवेज की रेंज में फंस जाएगा, और इसको 350 और 340 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो ही इसको नेगेटिव मानना है, अदरवाइज़ ये भी बाइंग ऑन डिप्स चल रहा है, ठीक है। लेड की बात कर लें, लेड मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले हफ्ते से बताता आ रहा हूँ और उससे भी पिछले महीने से बताता आ रहा हूँ कि ये 200 क्रॉस करने वाला है, इसमें शूट आउट होने वाला है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो नया आने वाला है उसमें आपको ये 200 क्रॉस होता हुआ नजर आए। फिलहाल 188 का एक लेवल है जहाँ पे एक दोबारा बाइंग का लेवल देखने को मिलेगा। अगर आपको नया कॉन्ट्रैक्ट 188 के आसपास आपको मिलता है तो आपने बाइंग ही प्लान करनी है, और उसके बाद एकदम से शूट आउट आएगा, हो सकता है वो टारगेट बहुत बढ़िया आपको अचीवमेंट करा जाए, 300 तक 250 तक भी जा सकता है, 240 तक भी जा सकता है। यानी फर्स्ट टारगेट तो 230 240 और 250 क्रॉस ही समझो आप लेड को जाता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। फिलहाल इसमें बाइंग ऑन डिप्स का सिनेरियो बना के रखे हैं, ठीक है। कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर भी अपने साइडवेज से ब्रेकआउट होकर निकले, हो सकता है आपको मंडे को आपको 1320-30 के आसपास जाता हुआ दिखे। अगर 20-30 के आसपास दिखे तो आपको एक सेल प्लान कर सकते हो छोटा सा सेल लगा के, और वापस आपका टारगेट आपका 1230-100 पॉइंट का रहना चाहिए नीचे के लिए। फ़िलहाल अभी वेव पॉजिटिव है तो अभी बेरिशनेस नहीं है इसमें, तो फर्स्ट टारगेट इसका 1278-80 के आसपास का रहेगा। अगर यहाँ से अगर सपोर्ट वापस मिल जाता है तो टारगेट आपका अपसाइड का ही है 1330 तक के लिए। अगर वहाँ से अगर सेल का सिग्नल मिलता है 1220-30 के बीच में तो वापस आपका टारगेट नीचे तक का रहेगा, क्योंकि आपका रन हो गया तो मैं पुल बैक करवा रहा हूँ ना उधर से, तो ये सिनेरियो है, ठीक है। तो यानी आपका 1230 के नीचे ही नेगेटिव है कॉपर भी, और वैसे इसकी वेव पॉजिटिव चल रही है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो ये था हमारा प्रेडिक्शन
और अभी ये बिटकॉइन की बात कर लें। बिटकॉइन का भी पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है। बिटकॉइन में आपको दिख रहा होगा ये वाला लेवल ब्रेक हो चुका है, जो हमने काफ़ी टाइम पहले भी बताया था, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा। फिलहाल ये ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पे इसने सस्टेन भी कर लिया अपने आप को। और ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो इस कैंडल की लिक्विडिटी को लेने जाएगा 8400 तक के लिए। अदरवाइज़ ये आपका लेवल 81 के आसपास से दोबारा सेल आना चाहिए, मतलब 81 के आसपास से दोबारा सेलिंग आ जानी चाहिए। और आपका टारगेट अभी अगर मैं 4 घंटे से देख के बताऊं तो वेव तो पॉजिटिव चल ही रही है, तो आपका आने वाले दिन में टारगेट 72,500 रह सकता है, 72,502, और उसके बाद 68,600। ठीक है, जिन्होंने ये वाली अपॉर्चुनिटी रहेगी है जिसकी बाइंग की, वो अपना एक लेवल डिसाइड कर लें कि अपने को इस लेवल पे अगर मिलता है, यहाँ पे ये वो लेवल है, ये सारा बाइंग जोन है। ठीक है, 67 से लेके 68,500 तक का एक बाइंग जोन है, और ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, इन सब के एसएल हो जाएंगे। ठीक है, इनकी लिक्विडिटी ले ली जाएगी और बड़ा शार्प सेलिंग आएगी एकदम से, अगर आया भी तो आप अपना सिनेरियो एसएल लगा के ही खेलें। अगर बाइंग ऑन, वैसे तो बाइंग ऑन डिप चल रहा है, आप देखेंगे हाई टूट रहे हैं 4 घंटे में, कोई लो नहीं टूट रहा है। और ये जो लिक्विडिटी जा रही है, तो इसका एक यहाँ से बाइंग आई हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वाइड रेंज के कैंडल निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और एक शार्प कैंडल आपको यहाँ तक का देखने को मिलेगा 8-10 हज़ार पॉइंट का। फिलहाल अभी बाइंग चल रही है और साइडवेज में चार्ट फंसा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा 4 घंटे का चार्ट चल रहा है, काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रहा है। यानी आपका 23 अप्रैल से साइडवेज चल रहा है और आज 25 है, 2 दिन हो गए साइडवेज ही चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसमें ये वाला सिनेरियो आप देख सकते हैं। अगर बाइंग जो देख रहे हैं ऐसे लगा के ही काम करें, इस जगह का ब्रेकआउट निकलता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट रखने हैं 79 तक के लिए, और ऊपर तक के लिए जो मैंने आपको डे चार्ट के हिसाब से बताया है कि आपको डे चार्ट के ऊपर इसके एसएल ले लिए गए हैं। देखो यहाँ पे ना, ये वाले बिटकॉइन के इस कैंडल्स के एसएल हिट कर लिए गए हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये रिजेक्शन आया हुआ है यहाँ से, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई है और यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। फिलहाल अभी बाइंग का प्रेशर यहाँ से देखोगे तो ज़्यादा ही है डे के हिसाब से भी। अगर इस कैंडल ने रोक पाया, यही वाला कैंडल जो रेड कैंडल है, इसके ओपनिंग प्राइस से अगर रिजेक्शन द्वारा देखने को मिलता है तो आप एक सेल प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक के टारगेट है 73,000 72,000 के लिए, तो वो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, फिलहाल अभी बाइंग का ही प्रेशर चल रहा है, 4 घंटे के हिसाब से फुल्ली पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखा रहा है ये। ठीक है, ये एक सपोर्ट दिखा रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक का ही टारगेट है, कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। और ऊपर से अगर सेलिंग प्रेशर मिलता है तो ही आपको देखना है, अदरवाइज़ ये फ़िलहाल बाइंग में ही चल रहा है। और ये असली बाइंग जिनकी छूट गई है वो इस लेवल पे बैठ के इंतजार करें 67 से 68,500 तक के, और यहाँ से एक बाइंग आपको एक अच्छी देखने को मिल सकती है वापसी के लिए। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर ये सबकी लिक्विडिटी खा लेगा और ये लास्ट कैंडल यहाँ तक जाएगा फिर। ठीक है, 63 तक। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट जोन है, नेक्स्ट ये सब ट्रैप हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले हफ्ते, और जिनको अच्छा लगा हो वो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाया करें, और अपने दोस्तों को भी सेंड करें जो मार्केट में काम करते हैं, जिनको नॉलेज कम है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ तक वीडियो एंड तक जो बने हुए हैं उनको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।